नमस्कार जी, मैं जीएस खोसला आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आपसे रूबरू होने के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ कि सूर्य का परिवर्तन जो कि कुंभ राशि में हो रहा है, ये 13 फरवरी 2024 को ये परिवर्तन हो रहा है। और इसमें मैं आपके सामने 12 राशियों पे इसका क्या क्या असर पड़ेगा वो लेके आया हूँ। आप मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और सबसे पहली हम प्रथम राशि से हम शुरू करते हैं कि प्रथम राशि हमारी है मेष राशि। तो मेष राशि के ये 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस में आने से इस आपको हर तरीके का लाभ देगा। ये आपको बिजनेस में लाभ देगा, आपकी कोई नई पार्टी मिल सकती है, या आपकी कोई आइटम आप सेट नहीं हो रही थी वो सेट हो सकती है, या आप फैक्ट्री कोई नहीं लगा सकते हैं, या कोई आप किसी शॉप की ओपनिंग कर सकते हैं। तो किसी किस्म का भी जो काम आपका रुका हुआ है या कोई नया काम करना चाहते हैं, ये सारे काम आपके होंगे। उसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि के। तो वृषभ राशि के ये 10th हाउस में आ रहा है। तो 10th हाउस में आने से ये आपके जो सूर्य 10th हाउस में काफ़ी कर्म स्थान होता है, और ये यहाँ पर सूर्य जो है ये काफ़ी कमाल दिखाता है। कर्मा कुंडली में यहाँ पर मकर का शुक्र सूरज माना जाता है, लेकिन ये कुंभ में आ रहा है तो यहाँ भी ये आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा, आपके कर्म को बढ़ाएगा, और आप जो भी इसमें आपके कर्म है उसका आपको फल मिलेगा। अब हम आते हैं ये आपकी मिथुन राशि के। मिथुन राशि के भाग्य पे आ रहा है, तो ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और भाग्य को चमकाएगा। तो मिथुन राशि के लिए जो लटके हुए काम हैं वो सारे काम आपके ये पूरे करेगा, और आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें आप जो है कोई अखंड पाठ, कोई माता रानी की चौकी, ये सब आप करवा सकते हैं, और कोई यात्रा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है मिथुन राशि के लिए ये आपके भाग्य को बहुत चमकाएगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये 11th हाउस में आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने दुश्मनों के बीच में कम जाना है, और अपने दुश्मन नए नहीं बनाने हैं, और आपको गाड़ी धीरे चलानी है। इसमें आपका एक्सीडेंट का थोड़ा योग बनता है, तो इसलिए हम डरा नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप गाड़ी धीरे चलाएं। और अगर कोई साथ चलने वाला है, गाड़ी चलानी है, उसको आती है, तो आप कृपया गाड़ी ना चलाएं और बिना काम के घर से ना निकलें। कोशिश यही करें कि अगर फ़ोन पे काम हो सकता है तो फ़ोन पे करें। और इसके बाद हम आते हैं सिंह राशि के। तो सिंह राशि के लिए ये बहुत बढ़िया है। ससुराल में कोई नाच गाना हो सकता है, ससुराल में कोई साला या साले के किसी बच्चे का, किसी का शादी की खुशखबरी आ सकती है, या ससुराल वालों को कोई फ़ायदा हो तो वो आपको भी कुछ ना कुछ दें, तो आपको भी फ़ायदा हो गया। तो अगर ये औरत की है राशि तो आदमी को फ़ायदा हो सकता है, आदमी का है तो औरत को फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए सिंह राशि के लिए भी ये समय जो है लाभदायक समय हम कह सकते हैं। तो इसमें इसका भरपूर लाभ उठाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि के 6वें घर में है। तो इसमें आपने कर्जा नहीं लेना, कर्जा नहीं देना, और अपना रोग रिपू ऋण का ये ग्रह है, तो आपने जो पिछला कर्जा ले रखा है उसको उतारने की कोशिश करनी है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कर्जा ज़रूर कम होगा, चाहे वो लाखों में ना हो तो हज़ारों में कम होगा। लेकिन ये आपका कर्जा उतारने के लिए आया है, तो कर्जा उतारने का भी टाइम कभी कभी आता है। तो इसके बाद हम आते हैं आपका कन्या राशि का बता दिया हमने। अब आते हैं हम आपकी तुला राशि में। तुला राशि के ये 5वें स्थान में आ रहा है। तो 5वें स्थान में ये आने से आपके लिए बहुत ही बढ़िया, शेयर मार्केट के लिए, तंबोला के लिए, किट्टी के लिए, लकी ड्रा के लिए, और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। कई बच्चों की देखा दिखाई चल रही थी तो फाइनल हो सकती है। और शेयर मार्केट के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है आपका, जो रुके हुए शेयर थे वो भी चल पड़ेंगे। तो ये तुला राशि वालों को इस टाइम का
इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये आ रहा है 4th हाउस में। तो 4th हाउस में आने से ये आपकी मम्मी को फ़ायदा, मदर को फ़ायदा, और आपकी कोई गाड़ी आप बेचना चाह रहे थे तो वो बिक जाएगी और नई आ जाएगी। मकान के लिए बढ़िया है, और इसमें आप घर में रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। तो ये वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत ही बढ़िया ग्रह है। अब हम आते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के ये 3rd हाउस में आ रहा है। तो 3rd हाउस में आने से ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपका कोई नया रिलेशन बनाएगा, या आपको कोई नई पार्टी मिल सकती है। तो ये आपके पराक्रम के लिए बेहद बढ़िया और सुनहरा टाइम है। तो इसका सदुपयोग करें और इसका लाभ उठाने की कोशिश करें, और हो सके तो आप जो है छोटे भाई बहन के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको काफ़ी आपका प्यार बढ़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं मकर राशि के। मकर राशि के ये 2nd हाउस में आ रहा है। 2nd हाउस में आने से ये आपके लिए आपके धन को भी बढ़ाएगा, आपके परिवार को भी बढ़ाएगा। और परिवार बढ़ाने का ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी लड़के की शादी करनी है तो बहू आ गई, या कोई आपके घर में बहू प्रेग्नेंट है तो चलो परिवार बढ़ गया। और धन को भी बढ़ाएगा, कुटुंब को भी बढ़ाएगा। धन में ये ऐसा है कि आपकी कहीं पेमेंट आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वो बंदा देगा ही नहीं, तो आपने वैसे ही फ़ोन किया और उसने कहा आके ले जाओ या मैं भिजवा रहा हूँ। तो ये ऐसा टाइम है आपके लिए, मकर राशि के वालों के लिए, कि आपके धन कोष को भी बढ़ाएगा, पैसे को भी बढ़ाएगा। इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ये लगन में आएगा। तो लगन में आने से ये आपके लिए बढ़िया तो है ही है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आप करोगे तो बने बनाए काम बिगाड़ लोगे। किसी लेबर को नहीं डांटना, किसी पार्टी से तू मैं नहीं करनी। भाई आज पेमेंट के लिए उसने कहा था लेकिन दी नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल शांत रहना है। तो जो टाइम जैसे काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है। आप अगर इसमें पंगे लोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप शांत रहेंगे तो आप जो है उसमें आपका काम ठीक रहेगा। देखो, ज्योतिष का काम है आपको अवेयर करना ग्रह चाल के हिसाब से। हम कोई अपने पर्सनल उस पर बिहाफ पे नहीं बताते, जो गोचर होता है उसके हिसाब से बताते हैं। अब आप मानोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, नहीं मानोगे तो नुकसान भी आपको ही होगा। जोशी का तो कुछ जाना नहीं। तो इसलिए आपको जो राय दी जा रही है उस पर थोड़ा गौर फरमाएं। और इसके बाद ये आ रहा है मीन राशि के। तो मीन राशि के जिनके ये 12th हाउस में आ रहा है, तो ये आपका ट्रैवल पे खर्चा करा सकता है। कोई जो सामान आप काफ़ी टाइम से नहीं ला रहे थे और वो बिना लाए भी काम चल सकता है, उस पर खर्चा करा सकता है। और किसी बीमार का पता करने भी आप जा सकते हो, और कहीं हवाई यात्रा भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपके सामने जो मेरा ज्ञान कहता है या जो ज्योतिष कहता है वो मैं लेके आता हूँ। मैं GS खोसला, मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।